हेलो एवरीवन। यार हम लोग आए थे धनोल्टी का नताल घूमने के लिए। यहाँ पे हमने पहाड़ों के बहुत अच्छे नज़ारे देखे और बादलों को भी उड़ते हुए अच्छे से कैप्चर किया। और यहाँ पे हमने सुरकंडा देवी टेम्पल के में भी दर्शन कर लिए। इसके बाद हमने सोचा कि वापस जाते हुए ऑन द वे हम इन वादियों का नज़ारा तो लेते हुए चलें, साथ ही साथ हमने सोचा कि हम चलते हैं टिहरी लेक, जो कि यहाँ से पास में ही पड़ता है, लगभग 20 किलोमीटर। तो चंबा होते हुए रास्ता है और रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अच्छी वादियों के बीच से आप होते हुए जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे घर भी बने हुए हैं, जो पूरा पहाड़ी रहन सहन होता है वो भी दिखता हुआ रहता है। तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा रास्ता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस रास्ते में ग्रीनरी है पूरे रास्ते में। और जब हम चंबा से टिहरी लेक की तरफ बढ़ते हैं तो उधर हमें 2 या 3 मिलते हैं वाटरफॉल, जिसका मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि इधर वाटरफॉल्स हैं। लेकिन हाँ, अभी एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ, तब मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो रोड से ये पास में ही है वाटरफॉल्स। तो इस बार हमने सोचा कि इन वाटरफॉल्स पर रुकते हैं। तो ये उन्हीं में से एक वाटरफॉल है। काफ़ी ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पे, आप देखोगे, मतलब ऊपर बादल बहुत अच्छे दिख रहे हैं और फिर ग्रीनरी के बीच में से पानी गिरता हुआ। और यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरा पानी है। जबकि वैसे यहाँ लोग नहाते हुए तो नहीं है, देखा नहीं किसी को, लेकिन गहरा नहीं है, घुटनों से नीचे ही पानी है, घुटनों के आसपास तक। और इसका पूरा पानी के निकलने का यहाँ पे व्यवस्था सी की हुई है, सो दैट वो इकट्ठा ना हो। तो इसलिए एक अच्छी जगह है। कुछ 20-25 मिनट यहाँ पे हम रुके, फ़ोटो वोटो खिंचवाए और कुछ देर खड़े होके हमने इस वाटरफॉल का नज़ारे को देखा। तो ऊपर आसमान बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा ब्लू स्काई था, साथ में ग्रीनरी तो दिख ही रही है। ग्रीनरी के बीच में से पानी आता हुआ बहुत ही, मतलब एक सूदिंग वाइब्स आपको देता है और फील तो है यार यहाँ पे आके। तो कुछ देर हमने इसके नज़ारे लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए यहाँ से टिहरी लेक की तरफ। तो ये टिहरी लेक है जो कि भागीरथी नदी पे बनी हुई है। तो एक्चुअली ये एक पावर प्रोजेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही है। और ये जो लेक है पूरे के पूरे ओल्ड टिहरी जो था वो यहीं पर बसा हुआ था। उसी के बाद न्यू टिहरी में लोगों को विस्थापित या वहाँ पे बसाया गया। बाकी बात करें तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं यार, बहुत एक्टिविटीज़ हैं। पैरासेलिंग है, जेट स्की है, मोटर बोट्स हैं, स्पीड बोट है। तो जो एक्टिविटी आपको करनी है यहाँ आके करो। और जो ये पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो एक अलग ही फील आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत एक्टिविटी कर रहे थे। हम थोड़ा आगे भी गए, ये मेन पॉइंट था, उससे फिर हम आगे आ गए। इधर भी कुछ एक्टिविटी हो रही हैं। तो यहाँ पर भी पैरासेलिंग आप देख सकते हैं और बोटिंग है, मोटर बोट है, स्पीड बोट। तो हमने भी यहाँ पर स्पीड बोट यूज़ की थी, जिसमें हमें 8 किलोमीटर तक की बोटिंग कराई गई। तो 8 किलोमीटर गए एंड 8 किलोमीटर रिटर्न। तो ये जो लेक है बहुत लंबी है, चौड़ाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर और लंबाई इसकी 8 से 10 किलोमीटर है। तो हमने अच्छा बोटिंग का मज़ा लिया। और यहाँ पे फ्लोटिंग हट्स भी हैं। जब हम बोटिंग करते हुए आगे गए तो फ्लोटिंग हट्स भी हमने देखे। तो अगर किसी को यहाँ आके रुकना है, उन फ्लोटिंग हट्स का भी मज़ा लेना है, तो भाई रुक सकते हो, बुकिंग कर लो और रुक जाओ। लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्पेस है। मैं गया नहीं, लेकिन बाहर से देखा, बट बहुत लिमिटेड सा स्पेस है, क्योंकि वो लेक के ऊपर ही कुछ अरेंज करके बनाए गए हैं। लेकिन इसके आसपास रुकने के काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ रुको। और लेक व्यू भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो यहाँ आप एक अच्छा समय बिता सकते हो। कुछ लोग यहाँ वन डे पिकनिक के लिए भी आते हैं कि सुबह आए और शाम को यहाँ से चले गए। तो अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं खाने पीने के। आपको दिन भर में अच्छा समय आप बिता सकते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आओ तो प्रॉपर एक पहाड़ों के बीच में लेक का जो फील है ना, वो यहाँ ले सकते हो। और इस हाइट पे इतनी बड़ी लेक, अनबिलीवेबल। इसके बाद हमने ऊपर से डैम का भी नज़ारा
देखा जाने से पहले, तो ये वो डैम है जहाँ पूरा का पूरा पानी रोका हुआ है और ये गेट है इसके निकलने के। इसके ऊपर रोड भी है जहाँ से ट्रैफिक पास होता है। थैंक यू।